नमस्कार दोस्तों, मैं तबारक हुसैन, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ इंस्पायरिंग सक्सेस क्लब। दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज़्यादा टीन एज 15 से 24 ईयर में एक कॉमन डिजीज पाई जाती है जिसका नाम है डिप्रेशन। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक सर्वे के मुताबिक डाटा बताती है कि हर साल लगभग टीन एज के जो यूथ है 15 से 24 ईयर के सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन की वजह से। फिर चाहे प्रॉब्लम जो भी हो, फैमिली को लेकर प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम हो, कैरियर को लेकर प्रॉब्लम हो, या फिर एक और नई चीज आई है ब्रेकअप, उसको लेकर प्रॉब्लम हो, इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर वो सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं। आई नो दैट जब कोई इंसान के ऊपर जिम्मेदारियों का भार बढ़ने लगता है तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मेंटली ब्रेक डाउन, मानसिक रूप से टूटना स्टार्ट कर देता है। ऐसे लोग हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ मेमोरीज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, होपलेस होते हैं। इसको खुद पर बिलीव नहीं होता है। ये कभी रात को पूरी रात जगे रहेंगे, सोएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, किसी के साथ बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे, अकेला हमेशा तन्हाई में रहना पसंद करेंगे। कभी कभी तो ये खुद को अपने आप को कमरे में अकेले बंद कर लेंगे। These are all sign and symptoms of depression। जब कोई इंसान डिप्रेशन में चल रहा होता है तो उसके माइंड में 90% थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मुझे सुसाइड कैसे करना है, ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा मेरे साथ नहीं होना था, ये क्यों हो गया, उन्होंने मुझे गालियां दी, उसने मेरे से झगड़े किए, मेरी जॉब चली गई, मेरा करियर समाप्त हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं जी के क्या करूंगा। और मतलब कि अपने अंदर के अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के बजाय अपने अंदर की कमियों को छुपाकर खुद को दोषी देना स्टार्ट कर देते हैं और अंत में फाइनली डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए, सुसाइड करना चाहिए। अब आपके पास दो सॉल्यूशन है डिप्रेशन से बाहर आने का। पहला है टेम्पररी सॉल्यूशन, दूसरा है परमानेंट सॉल्यूशन। टेम्पररी सॉल्यूशन ये है कि आप सुसाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, तुरंत हो जाएगा। वाइन लेना स्टार्ट करिए, स्मोकिंग करिए, आपकी लाइफ है, मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ, मैं चाहकर भी आपको रोक नहीं पाऊंगा, ये सब कर सकते हैं। बट परमानेंट सॉल्यूशन है कि अगर आपको कहीं जिंदगी से प्रेम है, अगर आप जीना चाहते हैं तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करिए, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाइए, कभी अकेले तन्हाई में मत बैठिए। आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सीखिए, उनसे बात करके देखिए कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। टाइम मिले तो म्यूजिक सुनिए। अब म्यूजिक भी ऐसा नहीं कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, इस टाइप का नहीं, कोई अच्छा सा ढंग का एंटरटेनमेंट टाइप का म्यूजिक सुनिए, इससे आपका डिप्रेशन दूर होगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो आप कुछ दिन के बाद पाएंगे, देखेंगे कि पहले के जैसा सब कुछ सामान्य हो गया। एक सपना था, टूट गया, चकनाचूर हो गया। आपको अपने लाइफ से कुछ एक्सेप्टेशन थी, आप कुछ अपने लाइफ में अच्छा करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या फर्क पड़ता है यार, दूसरा सपना देखने के हौसले को ही तो जिंदगी कहते हैं। माना कि फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप को लेकर झगड़े चल रहे हैं, ब्रेकअप हो गया, अतीत को, पास्ट को हम भुला नहीं पा रहे हैं, बार बार हमें याद आ रही है और हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन दैट सिचुएशन अगर आपको वाकई में जीना है, जिंदगी से प्यार है, तो आपको सारे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके एक पॉजिटिव माइंड क्रिएट करना होगा और एक डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद से कहना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस। आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन जहां तक दिख रहा है वहां तक तो आप चल सकते हैं ना, वहां तक आप चलिए और जब पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां से आगे का रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एटलीस्ट आप पहले जीवन में आगे बढ़ने का ट्राई तो करके देखिए, आगे बढ़ने की कोशिश तो करिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करके अगर आप लाइफ को देखिए तो आपको लगेगा कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और अपनी तरह से ज़िंदगी जीने के लिए जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, तो फिर परिस्थिति कितना भी विपरीत हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उसका लगातार बरसना एक बहुत बड़ा नदी का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ है, अगर हम अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहें, हम अपने लाइफ में कोशिश करें आगे बढ़ने का, तो हमारा छोटा छोटा प्रयास
एक दिन बहुत बड़ा चेंजिंग ला सकता है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहिए। जो चेहरा पास नहीं है उनकी आवाज़ से खुश रहिए। जो रूठ गया है उनके अंदाजों से खुश रहिए। जो कभी लौट के आने वाला नहीं है उनकी यादों से खुश रहिए। कल किसने देखा है यार, अपने आज में खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। भगवान से मेरी यही कामनाएं हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो।